हाय, नमस्कार। मेरा नाम यशवंत कुमार सिंह है। मैं आपसे पूछता हूं, बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं आप? हम सबके पास अपने घर परिवार का खर्चा चलाने के लिए बजट रहता है। हम जितना कमाते हैं 80-90% हम लोग अपने नेक डाउन के लिए खर्च करते हैं। कपड़ा, भोजन, मकान। क्या लगता है आपको? आपने अपने नेकअप मतलब दिमाग के लिए क्या बजट रखा है? आपको मालूम है? आज आप जहां भी हैं और जो भी आपकी अर्निंग है, जो भी आपकी सफलता है, वो इसलिए नहीं है कि आपने नेक डाउन पे खर्चा किया है। वो इसलिए है कि बचपन से आपके माँ बाप ने आपको स्कूल भेजा था और वहां पे आपके नेकअप पे जो खर्चा हुआ उसकी वजह से आप आज यहां तक पहुंचे हैं। फिर आगे का क्या? शिक्षा रुकनी नहीं चाहिए। अगर इंसान अपने इनकम का 3 से 5% हर महीने अगर मेकअप के लिए खर्चा कर दे, अपने दिमाग के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए खर्चा कर दे, तो कभी उसे नाइट डाउन के लिए चिंता नहीं करना पड़ेगा। आप एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आज आपने एक इंजीनियरिंग या जो भी आपका एजुकेशन है उसके दम पे आज आपकी सैलरी 25,000 50,000 रुपए है। जब आपके पास कुछ नहीं था, आप कॉलेज से एजुकेशन लेके आए, इसकी वजह से आपकी सैलरी इनकम 50,000 रुपए महीने हो गई। अब जब आप 50,000 रुपए कमा रहे हैं तो आप अपने दिमाग के लिए क्या खर्चा कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर इस 50,000 में से केवल 2,000 से 5,000 रुपए रेगुलर हर महीने अपने ट्रेनिंग और अपने एजुकेशन के लिए खर्चा करेंगे, मेरा दावा है, मेरी गारंटी है, 1 साल के अंदर आपका इनकम डेफिनेटली डबल हो जाएगा। अगर आप ये परसेंटेज डिक्लाइन नहीं करते, कम नहीं करते हैं और कंटिन्यू बढ़ाते जाते हैं, मान के चलिए 5 साल के अंदर आप रिकॉर्ड पैसे कमाएंगे। वजह क्या है? पैसा आपका नेक डाउन नहीं कमाता है साहब। आप सोच के देखिए ना, एक आदमी जब आर्मी में भर्ती होता है तो 1 साल जब उसको ट्रेनिंग दिया जाता है तो 1 साल के बाद वो एक आर्मी मैन बन जाता है जो 10 आदमियों पे भारी पड़ता है। ये पावर होती है रेगुलर एजुकेशन और ट्रेनिंग का। आप अपने बच्चे को बहुत हाई स्कूल और बहुत बड़े कॉलेज में क्यों भेजते हैं? क्योंकि वो आपके लिए या वो खुद के लिए बहुत अच्छे स्किल्स लेके आएगा और उस हिसाब से ये दुनिया उसको उसकी कीमत लगाएगी। साहब, वो स्किल्स अगर हमेशा बढ़ता रहे, आपकी जिंदगी में हमेशा प्रोग्रेस होता रहेगा। मैंने देखा है, बहुत सारे एम्प्लॉइज से मैंने बात किया है। मैंने उनको पूछा, आज आप पिछले 15 साल से जॉब कर रहे हैं या 15 साल से बिजनेस कर रहे हैं, जब आप कॉलेज से निकले और कॉलेज से निकलने के बाद आपने कितने बुक्स को पढ़ी हैं? 99.9% लोगों का आंसर था, एक भी बुक नहीं पढ़ा। जो बुक आप 15 साल तक पढ़े हैं, क्या आज उसकी उपयोगिता खत्म हो गई है? जो ज्ञान आपने 15 साल तक लिया है, क्या आपको पूरा याद है? आपको मालूम है, हर रोज ज्ञान एक्सपायर हो रहा है। जो चीज आज मार्केट में आ गई, जो नॉलेज आज मार्केट में आ गया, जो टेक्नोलॉजी आज मार्केट में आ गया, एक्सपायर हो गया है अगले दिन ही। फिर आपका ज्ञान क्या वही का वही है? आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं और जो सिलेबस पढ़ते हैं 20 साल 25 साल पुराना रहता है। फिर नया सिलेबस, नया ज्ञान अगर आप नहीं लेंगे तो आप अपने जीवन की नई ऊंचाइयों पे कहां से पहुंचेंगे? मेरा आपको एक सावधान करने का नजरिया है। आप कुछ भी करिए, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे आप कोई भी बिजनेस में हो। आज ऐसा क्यों हो रहा है कि नए नए लोग आ रहे हैं और सारे पुराने लोगों को सुपरसीड करते हुए आगे निकल जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो नई टेक्नोलॉजी से परहेज नहीं कर रहे हैं। वो अपने दिमाग के ढक्कन को ओपन करके रखे हुए हैं कि जो कुछ भी नया है और जो भी काम करता है, हम उसको अपने लाइफ में, अपने टेक्नोलॉजी में, अपने बिजनेस में जरूर अडॉप्ट करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है कि एक बहुत बड़े बिजनेस स्कूल से आया हुआ एम्प्लॉई, एक नया लड़का, आप जो 15 साल 20 साल से काम कर रहे हैं उससे डबल सैलरी पे उसका अपॉइंटमेंट होता है? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो एकदम नया प्रैक्टिकल टेस्टेड नॉलेज लेके आया है जो उसकी कंपनी के लिए काफी फायदेमंद है। आप क्या कर रहे हैं? वो पुराना चाकू जो यूज करते करते घिस गया, उसी से काट रहे हैं। उसको शार्प क्यों नहीं कर रहे हैं? कौन रोका है आपको आगे बढ़ने में? लोग बोलते हैं कंपनियां सैलरी नहीं बढ़ाती। किसको दोष दे रहे हैं साहब?
आप जिस कंपनी में 15,000, 25,000, 50,000 कमाते हैं, वही कंपनी कुछ लोगों को 5 लाख, 15,000, 50 लाख भी देती है, तो कंपनी की क्या गलती है? आप अपने स्किल पे अगर खर्च नहीं करेंगे, आप अपने आप में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, खुद को बड़ा बनाने में, खुद को डेवलप करने में, तो आपके अलावा ना किसी को इंटरेस्ट नहीं है आपकी ग्रोथ में। आपके परिवार में, आपके बच्चों के, आपके माँ बाप को, किसी को भी उतनी चिंता नहीं है जितनी आपको होनी चाहिए। अगर आपको ही नहीं मालूम है कि आपको क्या चाहिए, तो बाकी दुनिया को जान के भी क्या करना है? आगे से ध्यान रखिए साहब, आप जो भी हैं, जहां भी हैं, सेंटर पॉइंट वही है। अगर आप किसी कंपनी के मालिक हैं, एम्प्लॉय हैं, स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, अलग से अपनी ट्रेनिंग और स्टडी के लिए बजट निकालिए साहब, क्योंकि कभी कोई किताब किसी को गरीब नहीं बनाती, और कौन सा ज्ञान कहां यूज होगा किसी को नहीं मालूम। और आप आज जो भी कमा रहे हैं, आपके नॉलेज की वजह से कमा रहे हैं। अगर आपके पास कोई पावर है, उस नॉलेज की वजह से है, जो आपने पिछले इतने सालों में प्रैक्टिकल में सीखा है या थ्योरेटिकल सीखा और फिर उसको यूज किया है अपने जीवन में। आगे भी नए ज्ञान की जरूरत है। देख रहे हैं अमेरिका और भारत का एक बहुत बड़ा अंतर, कि अमेरिका का जो R&D का बजट है काफी हाई है। इस भारत में भी जो कंपनियां R&D पे बहुत खर्चा कर रही है, वो बहुत पैसे कमा रही हैं। क्यों? लोग सोचते हैं कि R&D से नुकसान होगा। जी नहीं, R&D आपको रेड ओशन से ब्लू ओशन में लेके आएगा। जब आप R&D से नई टेक्नोलॉजी अपने इक्विपमेंट्स में, अपने प्रोडक्ट्स में डालते हैं, तो आपका कोई कंपटीटर नहीं रहता है साहब। अगर आप सचमुच बहुत आगे जाना चाहते हैं, तो अपने पे इन्वेस्ट करिए, अपने एम्प्लॉइज पे इन्वेस्ट करिए, अपने मित्रों पे इन्वेस्ट करिए। सॉरी, मित्रों पे तो केवल खुशियां बांटने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट आपको अगर प्रोग्रेस करना है, बहुत सक्सेसफुल होना है, अपने दिमाग के खर्चे की बजट को कटौती मत करिए। अगर आपका दिमाग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भरा हुआ रहेगा ना, बहुत सक्सेस होंगे आप। और अगेन उसको कंटिन्यू रखिएगा। आई होप मैं अपना मैसेज दे पाया हूं। आगे मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और यूजफुल वीडियो लाता रहूंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल, जो रेडी टू यूज है। हाँ, अगर आपको कुछ फर्दर हेल्प चाहिए कि कहां से नॉलेज लें, क्या आपके लिए अप्रोप्रिएट है, हम डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे के जा रहे हैं। आप हमें कॉल करिए, हमारी टीम से कोई ना कोई आपको हेल्प करेगा। आप किस लेवल पे हैं, क्या चाहिए आपको, क्या सूट करता है, क्योंकि सर हम डॉक्टर के पास इसलिए जाते हैं कि शरीर हमारा जरूर है, लेकिन हम इसके डॉक्टर नहीं हैं। इसी तरह से बिजनेस आपका जरूर है, लेकिन आप बिजनेस के डॉक्टर हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। स्पेशलिस्ट को इग्नोर न करिए, ढूंढिए, हर बीमारी का इलाज है। अगर आपको लगता है कि मेरा बिजनेस नहीं चला, या मैं प्रमोशन नहीं पा रहा हूं, या कंपनी गलत है, जी नहीं, सब कुछ सही है। चेक खुद को करना है। अगर हम सही हो जाएंगे, सारी दुनिया, सारा जीवन, सारा बाजार सही हो जाएगा। इसके साथ ही मुझे आपकी सफलता में बहुत इंटरेस्ट है, और मुझे लोगों को बढ़ते हुए देखना, सफल होते हुए देखना, मैं दिल से बोल रहा हूँ सर, बहुत अच्छा है। जितने लोग ग्रो करते हैं ना, एकदम दिल खुश हो जाता है। जो सपने वाले लोग मिलते हैं मुझे, जिसका सपना है 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल में यहाँ तक पहुँचना है, तो जब वो अपनी प्लानिंग बताते हैं ना, दिल खुश हो जाता है। क्योंकि भविष्य आएगा जरूर सर, प्लान तो करना पड़ेगा। इस बात में अगर डाउट है तो आप बताइए ना, कि सरकार 6 महीने तक क्यों भविष्य के लिए स्टॉक रखती है? इसलिए आप ज्ञान का स्टॉक करिए, ज्ञान को अपडेट करिए। आपको भी तो पुराने मॉडल का मोबाइल पसंद नहीं है, तो पुराने मॉडल का ज्ञान आपको क्यों पसंद है? अपडेट करिए। मोबाइल का सॉफ्टवेयर हर वीक में, हर 10 डेज में, हर महीने अपडेट होता रहता है। आप अपने ज्ञान को कब अपडेट करेंगे? थैंक यू टू लिसनिंग टिल टाइम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।